हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एलआईसी की एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। एलआईसी ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है। एंड इसमें जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और स्पेशलिस्ट जो 32 बैच के वैकेंसीज हैं वो इन्होंने निकाली हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 81 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। वो भी अलग अलग, सिविल के लिए अलग और इलेक्ट्रिकल के लिए अलग। और देख सकते हैं सिविल के लिए आपका 50 वैकेंसीज हैं और इसके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए भी 31 वैकेंसीज हैं और टोटल जो है 81 वैकेंसीज हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS सभी कैटेगरीज के वैकेंसी वाइज पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो अब हम नीचे चलते हैं। रिजर्वेशन भी है। आप रिजर्वेशन और PWD जो उनके लिए रिजर्वेशन भी है, जैसे SC ST OBC जो ये है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा रिजर्वेशन का सेक्शन है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब जब और नीचे देखते हैं रिजर्वेशन पर्सन ऑफ बेंचमार्क की डिसेबिलिटी, ये इन्होंने अपनी क्राइटेरिया दे रखी है, ये इस चीज़ के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं आपको मेन अपडेट के बारे में देता हूँ। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। तो जो इस पोस्ट की ओपनिंग डेट है वो 16/8/2025 की है। स्टार्टिंग डेट 16/8/2025 की है, यानी कि ये ऑलरेडी वैकेंसी चल रही हैं। तो आप इसको जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करें। और जो इसका लास्ट डेट है वो अगले महीने होगा, 8 तारीख अगले महीने इसकी लास्ट डेट है। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो एडमिट कार्ड होता है वो जो डाउनलोड होगा वो आपको मिलेगा 7 डेज बिफोर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स वो होगा 3 तारीख को, और जो मेन एग्ज़ाम है वो होगा 8/11 को। तो आप इन डेट को अच्छे से नोट कर लें। इन डेट के अकॉर्डिंग इनकी ये वैकेंसीज दी हुई हैं। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी स्क्रीन का, या फिर आप इनको अच्छे से एक बार दोबारा से मेरे वीडियोस को देख लेना। और आपको नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फॉर ऑल द नेम ऑफ द पोस्ट, सारे पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो देखिए सिविल के लिए इन्होंने दिया है कि बीटेक होना चाहिए, और बीटेक सिविल AICTE से आपको इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट शुड है मिनिमम 3 ईयर पोस्ट कॉलेज एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन मल्टी। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी हुई है। शुड है मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग। तो इन्होंने एक्सपीरियंस में मांगा हुआ है। सिविल की पोस्ट है ये, 21 से 30 वर्ष की इसकी एज रखी गई है। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, BTech मांगा हुआ है। BTech इलेक्ट्रिकल से जो है वो लोग इसको कर सकते हैं। इसके लिए भी एज की क्राइटेरिया है 21 से 30। AAO जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले लोग हैं, बैचलर डिग्री जिनके पास है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑलरेडी काम कर रहे हैं CA की लाइन में, तो वो लोग इसको कर सकते हैं। 21 से 32 साल की उम्र इसमें मांगी गई है। और AAO कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी होती है उनके लिए ये वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी से बैचलर डिग्री है उनके पास ये वैकेंसी उनके लिए कंपनी सिक्योरिटी। इसमें भी 21 से 30 साल की उनको चाहिए। तो और ये AAO एक्चुअल, AA इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, AA लीगल। तो आप देख सकते हैं सारे पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, आपके लिए कौन सी वैकेंसीज आपके लिए सूटेबल है। तो ये मौका आप
जल्दी से जल्दी इसको फिल कीजिए फॉर्म को, मौका बार बार नहीं आता। तो अब SC ST OBC PWD और इनके लिए जो ये एज रिलैक्सेशन है, एज इनको 5 ईयर 10 ईयर इनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और भी इस नोटिफिकेशन में इन्होंने LIC ने क्या दिया है। अब यहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है ये देख सकते हैं। फीस SC ST के लिए SC ST PWD लिमिटेशन चार्ज ऑफ 85 प्लस GST ट्रांजेक्शन, और जो ऑल अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 700 रुपये फीस है। तो आप देख सकते हैं जो SC ST वाले हैं उनके लिए 85 रुपये है, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 700 रुपये फीस है। ये आप इसमें देख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, ये आप थोड़ा पढ़ लेना सिलेक्शन में क्या इनका प्रोसीजर है। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए रीजनिंग एबिलिटी, जो इनका सिलेबस होगा वो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग होगा। 20 मिनट का आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, और 20 नंबर का क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, और 20 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज और इम्प्रेंसी ग्रामर वगैरह होगा। ये इन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ है। और इनका जो मीडियम है तो देख सकते हैं, मीडियम इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। ये तो इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही रहेगा। और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें इतने, एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के, तो यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन है। टोटल 60 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। और टोटल 60 मिनट में से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होंगे 70। तो 60 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के, यानी कि 1 घंटे के सारे ये क्वेश्चन होंगे। अलग अलग 20-20 मिनट के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को अपनी दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। रीजनिंग, क्वांटिटी और इंग्लिश इसमें है, मैथ्स इसमें नहीं है, तो आपके लिए ये बेनिफिट है। अब नेम ऑफ द टेस्ट नीचे यहाँ पर भी दिया हुआ है। जो फेज 2 में जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए ये पेपर होंगे, उनके लिए ये सब्जेक्ट होंगे जो मेन वाला होगा। मेन वालों के लिए रीजनिंग एबिलिटी वही 20 मिनट का, जनरल अवेयरनेस 10 मिनट का, प्रोफेशनल नॉलेज 30 मिनट का, और टोटल जो है 60 मिनट का यहाँ पे ये दिया हुआ है। प्रोफेशनल लैंग्वेज फिर से इंग्लिश लैंग्वेज, और ये इसमें ये बहुत अच्छा एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 30 मिनट और 60 मिनट 30 मिनट, यानी कि ये टोटल यहाँ पे टोटल करके नहीं दिया है, तो आप टोटल कर लीजिए। वो 60 मिनट का ये हो गया, इतना नहीं कि 1-2 घंटे का ये वाला पेपर भी ये होगा इनका। और रीजनिंग एबिलिटीज फेज 2 प्रीलिमिनरी एग्जाम रिक्रूटमेंट, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो उनके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस सब में सेम ही है। तो आप देख सकते हैं फेज 2 में AA मेन एग्जाम में क्या रहेगा, उसमें भी यही रीजनिंग एबिलिटी और एक पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पे ये देखिए, ये पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिए हुआ है। फेज 2 पोस्ट मेन एग्जामिनेशन, और नीचे दिखाता हूँ आपको, ये आपका प्री का हो गया, AA का, ठीक है, ये AA का हो गया। और अब नीचे चलते हैं, वो भी फिर अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से इन्होंने पोस्ट वाइज ये बताई हुई है। और ये गाइडेंस आप पढ़ लेना, गाइडेंस तो इन्होंने दी ही रहती हैं, सभी मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में सेम ही रहते हैं, तो गाइडेंस को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये सारा फॉर्म, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। और ये देख सकते हैं इन्होंने एक चीज़ और दी है कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके बाद ये फीस आपको रिफंडेबल नहीं होगा, चाहे आप एग्ज़ाम दो चाहे ना दो, ये फीस आपको रिफंडेबल नहीं होगा। तो सारा चीज़ ये ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन होगा सारा कुछ, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी अपडेट और लेके आते रहूँगा। थैंक्स।